जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ मस्त होंगे। और आपके लिए आपकी एग्जाम पेपर की डेट भी आ चुकी है। अगर आप मैथ्स में पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो हम जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं उनको आप पूरा देखिए। 100% आपसे एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और यही आपको मिलने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर का परसेंटेज का। एक वीडियो हमने आपको कल बना दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आप चीजें आसानी से कर पाए। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक हमने कल आपको कंप्लीट करवा दिया है। 46 जीडी के सारे सेट उसमें हमने प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज। चलिए, परसेंटेज का पहला क्वेश्चन है आपका 250 का 8% निकालना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना है? 250, उसका निकालना है 8%। आप जानते हैं कि परसेंट निकालना है तो 8% निकालना है तो डिवाइड हो जाएगा किससे? 100। 250 का कितना निकालना है आपको? 8%। जीरो से जीरो, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 2 बार, 2 से काटो 8 को 4 बार, 5 इंटू 4 20। कितना आया? 20। ये नंबर होगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? डी वाला। सिंपल सा क्वेश्चन था। 250 का 8%। आई बात समझ में सभी को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 390 घंटे का 10%। कितने घंटे का? 390 घंटे का 10% निकाल दो। ये 390 है, इसका 10% निकालना है। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, कितना आएगा? 39 और 39 घंटे। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। अरे बात समझ में आप सभी को? कितना आया? 39, 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 400 का 12%, 4%, 12% ऑफ 400। किसका? 400 का 12%। तो 400 का 12% हम निकाल लेते हैं। दो जीरो कैंसिल हो गया, 12 चौक 48। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। बातें क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए हम, फोर्थ नंबर वाला। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन। 800 का 25% बताओ भैया। 800 का 25%। 800 इंटू 25/100। 800 का 25%। जीरो से जीरो कैंसिल कर दूंगा। 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 करो। 8 इंटू 5 40 का जीरो, हासिल का 4, 8 दूनी 16 और 4 20। कितना? 200। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। नंबर पूरा स्कोर करना चाहते हैं, मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर चाहते हैं तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है 200 का 15%। कैलकुलेट 15% ऑफ 200। 200 का 15%। ठीक है, आंसर हो गया 15 इंटू 2 30। कौन सा ऑप्शन हमारा? बी वाला। कोई क्लियर? डाउट तो नहीं? चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 600 का 25%। और सिंपल क्वेश्चन। 600 का 25% निकाल दो भाई साहब। 600 इंटू 25/100। जीरो से जीरो कैंसल, 25 छंग 150, 150। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। आई बात समझ में सभी को? चलो अगला देखें। तो अगला क्वेश्चन और सिंपल आ गया आपके लिए। 900 का 10% निकाल दो। 900 का 10%। 900 इंटू 10/100 हो गया 90। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। आई बात समझ में? चलो अगला। 20 का 70% क्या है? तो 20 का 70% निकाल दो भैया। 20 का 70%। 70/100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 7 दूनी 14। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। चीजें क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई बात समझ में सभी को? तो बहुत सिंपल सिंपल तो क्वेश्चन थे हमारे अभी तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। है ना, हम लोगों ने इनको क्या किया है, जो 46 के पेपर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर साइट पर डले हैं उनको टाइप वाइज हम आपको टॉपिक वाइज अरेंज करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 75%। 80 इंटू 75/100। 80 का 75%। जीरो से जीरो, 5 से 2 बार, 5 एकम 5, 5 से 15 बार, 2 से काट दो 8 को 4 बार, 15 चौक 60। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 400 का 45%। कितना? 400 का 45% आपसे पूछ रहा है। 400 का 45%। दो जीरो कैंसिल हो गए। 45 का 4 में करूंगा मैं, 45 का 2 में 90, 90 का फिर हो जाएगा 180। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। यही बात समझ में सभी को? चलो देखें अगला। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने। 1 घंटे का 20% पूछने लगा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई साहब? 60 मिनट। 60 का 20% निकालेंगे अपन, क्योंकि ऑप्शन सारे किस में है? मिनट में है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 2 घंटे का बोलता तो कितने ले लेते? 120। 3 घंटे का बोलते तो कितना ले लेते? 180। अभी 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 60 का 20%। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 6 दूनी 12। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। बातें क्लियर है? तो यूनिट कन्वर्जन भी आ सकता है।
50 लीटर का 20%, 50 का 20% निकालना है, 50 का 20%, तो निकाल देंगे नॉर्मली, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10 लीटर, कौन सा 10 लीटर। आगे बात समझ में। चलो अगला, पहला टाइप खत्म होता है आपका। अब अगला टाइप आपको फ्रैक्शन निकालना आ रहा है। परसेंटेज हमने निकाल लिया कि किसका कितना परसेंट था है ना। अब वैल्यू अगर परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन पूछेगा, उसको 100 से डिवाइड कर देना। वैल्यू अपॉन में है, परसेंटेज पूछे तो मल्टीप्लाई 100 का कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है आपका 6/15% लगा है। 6/15 को भिन्न के रूप में बदलो, फ्रैक्शन में बदलो। किसमें बदलना है इसको? फ्रैक्शन में। तो देखो क्या करना है, 6/15 है, फ्रैक्शन में जाना रहता है तो 100 का डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा 100 आपको इसी के बगल में लेना है, बहुत सारे इसके नीचे पहुंचा देते हैं, ये गलती हम नहीं करेंगे। 3 से काटो 2 बार, 3 से 5 बार, 2 से काटो 100 को कितनी बार कट जाएगा? 2 पंजे 10, 0, ऊपर कुछ नहीं बचा 1, नीचे बच रहा है 50, 50 इंटू 5 कितना हो गया? 250। कौन सा? ऑप्शन डी वाला। तो परसेंटेज दिया हुआ था, फ्रैक्शन निकालना था हमको, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन और देखो आप, ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न 5% के बराबर है। 5% के बराबर पूछ रहा है तो 5 को डिवाइड करो 100 से, है ना। परसेंटेज जब भी हटेगा 100 से डिवाइड होगा तो वो फ्रैक्शन कहलाता है। 5 दूनी 10, 0, कितना हो गया? 1/20, 1/20। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। बातें क्लियर। चलो अगला देखें। अब ये पूछ रहा है कि भैया 66/220 को परसेंटेज में बदलना है। ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 66/220 परसेंटेज में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दो? 100 का। 0 से 0, 11 से 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 2 से काटो 10 को 5 बार, 5 इंटू 6 30%, कितना आ गया? 30%, पहला वाला ऑप्शन। 66/220 इंटू 100, 1 0 कैंसिल हुआ, 11 से 2 बार, 11 से 6 बार, सोल्व कर लिया इसको हमने। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगला क्वेश्चन आपका और सिंपल, 0.03 को परसेंट में बदलना है। टाइम बदलना है, परसेंटेज में है नहीं, परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में जाना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का। ये 100 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद में 2 वैल्यू है, 2 जीरो यूज कर लूंगा। पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यू उतनी जीरो नीचे आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा ऊपर 3, कितना आंसर आ जाएगा? 3%। कौन सा ऑप्शन है आपका? बी वाला। तो जब भी परसेंटेज में आपको जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी फ्रैक्शन में जाना है तो 100 का डिवाइड करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन हम देखें। 1/8 को परसेंट में लिखना है। देखो बहुत सारों को याद होता है ये 1/8, परसेंट में जाना है तो 100 का मल्टीप्लाई। 4 से काटता हूँ 2 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, बचा कितना आपका? 25/2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 0.5, 12.5%, 12.5%। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। बातें क्लियर हैं। चलो अगला देखें। 2/5 को परसेंट में बदलो। 2/5 है, परसेंट में बदलना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20, 20 दूनी 40%। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। 2/5 को बदलना था परसेंटेज में, 2/5 इंटू 100 करा, 5 से काटने पे 40 बन गया। अब अगला पूछ रहा है 7/4 किसके बराबर है परसेंटेज में? फ्रैक्शन है ये, तो 7/4 इंटू 100 करो। 4 से कट जाएगा 100 कितनी बार में? 25 बार में। 25 इंटू 7, 25 छंग 150, 150 और 25, तो 75%। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। बातें क्लियर। चलो अगला देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में दिए गए मान बराबर नहीं है? देखो 5% का फ्रैक्शन 5/100 करोगे तो कितना आता है? 1/20, ये तो बराबर है। 20%, 20 को 100 से डिवाइड करोगे, 0 से 0, 2 से 1/5, ये भी बराबर है। लास्ट वाला 60, 60 को 100 से डिवाइड करोगे तो 2 से करोगे तो 6, 2 10, 3/5, ये भी बराबर है। अब बचा क्या? ये वाला, ये बराबर नहीं आ रहा, तो हमारा आंसर हो गया। 30% का फ्रैक्शन 30/100 का होता है 3/10। क्या ये सेम आया? नहीं आया। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? कौन बराबर नहीं है? सी वाला। बराबर पूछ रहा था आपसे, इक्वल, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्लियर होनी चाहिए चीजें आपको। अब 2 टाइप हो चुके हैं, तीसरा टाइप पे आते हैं। एक पौधा 10 सेंटीमीटर लंबा था, एक सप्ताह बाद यह पौधा 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया। पौधे की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? है ना, इंग्लिश में ऊपर है आपके सामने, आप देखिएगा। एक पौधा हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबा था, वो बढ़ गया 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 10 से 1 बढ़ेगा 11। अब इसको सोल्व करना है। 10 और 11 का डिफरेंस 1, बट स्टार्टिंग वाली वैल्यू 10 इंटू 100, 0 से 0, कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया। अगर ये बोलता है कि कम हो रहा है तो 10 से कम करते,
तो 9 होता, डिफरेंस वही लेते 1/10 इंटू 100। इस बार क्या होता, कम होता। तो अभी ऑप्शन क्या है, डी वाला बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अगला फिर से क्वेश्चन। एक खिलौना कार की कीमत 20 रुपए थी, कितनी थी, 20 रुपए, कितनी बढ़ गई, 2 रुपए बढ़ गई, कितनी हो जाएगी, 22 रुपए। 20 से 22 कितने का इंक्रीज, 2 का, बटे स्टार्टिंग वाला 20 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये भी कितना बढ़ गया, 10%। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। बातें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नॉर्मल से बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, हमको उनको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यक्ति की मासिक आय 7,600 रुपए है, उसकी आय में 22 की वृद्धि हो गई, उसकी नई मासिक आय बताओ। भैया बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही, तो उतना परसेंटेज निकाल के जोड़ना है, और अगर कम हो रहा है तो कम करना है। अब उसकी मासिक आय कितनी थी, 7,600 रुपए, कितने की वृद्धि हो गई, 22% की, 22/100। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 75 में 22 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 12 का 2, हासिल का आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 7 6 1, 1672 रुपए उसकी आय बढ़ी है। अब वो ये बोल रहा है कि नई आय बताओ, तो 1672 रुपए पुराने में जोड़ दो, किसमें, 7,600 में। 7,600 में 1672 हम जोड़ देते हैं। अगर ये पूछता कितनी बढ़ गई तो इतना आंसर हो जाता, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, भैया नया बताओ। तो 2 7 12 का 2, 7 8 1 9, 9272। कौन सा ऑप्शन, सी वाला, 9272। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, उसने बोला था कि बढ़ रही है तो कितनी बढ़ी, 1672 रुपए, बढ़ के नहीं होनी है तो उसमें जोड़ दोगे, कम हो रही है तो कम करके, नया पूछो तो नया बता देना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। एक दुकान में 20 गुब्बारे थे, देखो ये 20 गुब्बारे थे, 2 गुब्बारे उड़ गए, 2 गुब्बारे उड़ गए, गुब्बारों में कितने प्रतिशत की कमी है, 20 से 2 उड़े, कितने हो गए, 18। आपके पास मान लो 20 रुपए थे, 2 रुपए आपने खर्च कर दिए, कितने बचा, तो 18। कितने कम हुए, 2, किस पर कम हुए, 20 पे इंटू 100। 0 से 0, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया, 10% कम। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। आई बात समझ में सभी को। अगला क्वेश्चन देखें। चलो अगला देखो। एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपए है, इसमें 10 की वृद्धि, उसका नया वेतन बताओ। अगली बात समझ में, कितना वेतन था, 20,000 रुपए, कितने की वृद्धि हो गई भाई साहब, 10% की, 20% की या 10 की वृद्धि, 10% निकालो इसका, 0 से 0, 0 से 0, कितने बढ़ गए, 2,000 रुपए। आपका वेतन 20,000 था, 20,000 में आपका वेतन 2,000 बढ़ चुका है, तो 2,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 22,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। क्लियर है बातें, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलो अगर समझ में आई हो तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक स्कूल में छात्रों की संख्या 100 से बढ़कर 120 हो गई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक स्कूल में छात्रों की संख्या 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 120, कितने बढ़ गए, 20 बढ़ गए, डिवाइड बाय कितना, 100 इंटू 100, 2 जीरो कैंसल, कितना बचा, 20%। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। स्कूल में छात्रों की संख्या 100 थी, 100 से बढ़कर कितनी हुई, 120, कितनी बड़ी, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, कितना, 20%। चलो नेक्स्ट देखें हम लोग। एक साइकिल की कीमत कितनी है, 1,200 रुपए से बढ़ के कितनी हो गई, 1,500 रुपए हो गई। 1,200 से बढ़ के 1,500, कितने बढ़ गए भाई साहब ये पैसे, 300 बढ़ गए, बटे 1,200 इंटू 100। 1,200 से बढ़कर 1,500 हुए, कितने बड़े, 300, 300 डिवाइड बाय हमेशा आगे वाली वैल्यू इंटू 100, कैंसिल कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 3 से काटो 12 को 4 बार, 4 से काटो 100 को 25 बार, कितना बड़ा, 25%। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। बातें समझ में आई आप लोगों को। अगला देखें नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट पढ़ो आप लोग, बताओ जरा क्या हो सकता है। देखो आप नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप ही आ गया हमारा, ये टाइप खत्म हो गया हमारा। देखो अगला क्वेश्चन और सिंपल आपके सामने। रमेश एक पुस्तक के 36 पृष्ठ पहले ही पढ़ चुका है, यदि उस पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या 350 है तो रमेश द्वारा पहले से कितने पृष्ठ पढ़े जा चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल पृष्ठ कितने हैं, 350, उसका वो 36% पढ़ चुका है। 350 का 36% आप निकाल दो, 350 का 36%, 350 का 36%, 0 से 0, 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 2 से 36, 18 बार, मल्टीप्लाई कर दो 18 का 7 में, 56 का 6, हासिल का या 5, 7 एकम 7 और 5 12, कितना, 126। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। बातें क्लियर है। 36% पढ़ा था, 350 में 36 में पढ़ लिया, मतलब कितने पढ़ लिए, 126। वो पूछा कितने नहीं पढ़े, तो 350 में से 126 को हम माइनस कर देते तो नहीं पढ़े हुए आ जाते। अभी क्वेश्चन आगे आएंगे,
आपको और चीजें क्लियर होगी। एक दुकान में 50 गुब्बारे थे, तेज हवा के कारण 10% गुब्बारे उड़ गए, दुकान में कितने गुब्बारे शेष बचे? देखो ये पूछ रहा है, 50 थे, 50 का 10% उड़ गए, 50 का 10% उड़ा दो, 0 से 0, 0 से 0। 50 थे, 50 में से 5 उड़ गए, कितने बचे? 45 बचे। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। अगर 10 उड़ गए तो परसेंट में कितना बचेगा? 90। तो डायरेक्ट 50 का 90 भी निकाल सकते थे आप, है ना। 10% गुब्बारे क्या हो गए? उड़ गए। कितने बचे? 90। तो 90 निकाल दो, 0 से 0, 0 से 0, कितना आया? 45। तो भी बातें एक ही थी, क्लियर। ठीक। नेक्स्ट देखो आप लोग, अनूप अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। उसकी मासिक आय 600 रुपए है, वह प्रतिमाह कितने रुपए खर्च करता है? नॉर्मल सा है, उसकी आय 6100 रुपए है, 22% खर्च कर रहा है, तो उसका 22% निकाल दो बस आप। 0 से 0, 22 एकम 22, या मल्टीप्लाई कर लो भैया 61 का 22 में, 2 12 2 12, तो 2 4 3 1, 1342, 1342। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। डाउट है क्या किसी को? मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अगले पे आते हैं हम लोग। बरसात के दिन 160 विद्यार्थी कक्षा में, 50% विद्यार्थी उपस्थित थे, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने थे? 160। 160 का कितना उपस्थित है? 50%। बस निकालो जरा इसका 50%। 0 से 0, 0 से 0, 16 पंजे 80। अब 160 में से 80 प्रेजेंट है, तो ऑप्शन कितने? 80। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। तो जरूरी नहीं है 50% ही पूछे आपसे, मैं बोल दूं 160 का 40% प्रेजेंट है, तो ऑप्शन कितने? 60%। तो जो पूछे वो आप निकाल लो। बात तो समझ में आ रही है? अगला, 15 में से 3 का परसेंट कितना? देखो टोटल चीज 15 है, 15 में से 3 का परसेंट बताना, तो जिसका परसेंट निकालना होता है उसको ऊपर ले लेते हैं, टोटल नीचे ले लेते हैं, इंटू 100। 3 से 15 5 बार, 5 से काटो 100 को 20 बार, कितना आया? 20%। बातें क्लियर? 15 में से किसका परसेंट बताना था? 3 का, तो 3 का निकालना, जैसे हम बोलते हैं भैया कितने पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, तो पास बटे टोटल इंटू 100 करते हैं। 15 में से 3 का परसेंट निकालना था, तो 3 ऊपर, टोटल 15 नीचे, इंटू 100 हो गया। बातें क्लियर? चलो अगला है 12 60 का कितना परसेंट है? अब आप इसका आंसर बताओ। इसके 4 टाइप बनते हैं, आप जरा कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और हर बार एग्जाम में आपके आने की संभावना रहती है। इसको देखो, इसमें 3 पैटर्न बनते हैं। 12 60 का कितना परसेंट है, या 60 12 का कितना परसेंट है, या 60 12 से कितना परसेंट ज्यादा है, या 12 60 से कितना परसेंट कम है। 4 क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अभी पूछा है 12 60 का कितना परसेंट है। देखो 12 जो है 60 का कितना परसेंट है, तो निकाल लो 60 का परसेंट। 12 बटे 60 इंटू 100, 12 से 60 5 बार, 5 से 100 को काटो 20 बार। अब यहाँ पूछता 60 12 कितना परसेंट है, तो 60 बटे 12 इंटू 100 करते हैं। 12 से 60 5 बार, 5 इंटू 100, 500 आ जाता। अब अगर ज्यादा या कम बोला जाए, इसमें ज्यादा है मोर, तो इनका लिया जाता है ऊपर डिफरेंस, और जिससे कंपेयर होगा उससे डिवाइड करना है इंटू 100। यहाँ भी लेना है डिफरेंस, और कंपेयर किससे हो रहा है? बाद वाले से, तो अपॉन 60 इंटू 100। अगली बात समझ में? तो अगर आपको 4 पैटर्न है, ज्यादा कम बोले तो ऊपर डिफरेंस, और जिससे तुलना होती है उसको अपॉन में लेते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 500 छात्रों में से 80% उत्तीर्ण हुए, कितने अनुत्तीर्ण हुए? देखो अगर मैं चाहूं तो मैं निकाल लू भैया, 500 में से 80% पास है, तो 500 का 80% निकाल लेता हूँ। 0 0 0 0, 50 इंटू 8, 0 8 40, कितने पास हुए? 400। हमसे ये पूछा गया, उसने हमसे पूछ रहा फेल कितने हुए। अब आप बताओ 500 में से 400 पास है, तो फेल कितने? 100। बी ऑप्शन। या डायरेक्ट क्या करते हैं, 500 में से 500 हैं, 80% अगर पास हैं, तो फेल कितने होंगे? 20%। इसका 20% निकाल लो फेल का, 20 से 5 100। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। बातें क्लियर? ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% घर के किराए पर खर्च करता है, उसकी आय 15,000, उसके घर का किराया बताइए। सिंपल सा, 15,000 है, 40% खर्च कर दिया, 15,000 का 40% निकाल लो। 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 चौक 60, 15 चौक 60 और 2 जीरो, कितना आ गया? 6,000 रुपए। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। क्लियर है बातें? चलिए नोट कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए क्लियर सभी को?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 40 चॉकलेट में से 40% उपयोग कर लिया गया, बची हुई चॉकलेट बताओ। देखो अभी मैंने बताया आपको 40% अगर उपयोग किया तो बची कितनी, 60%। चाहूं तो मैं डायरेक्ट 40% 60% निकाल दूं 40 का, तो मुझे बचा हुआ मिल जाएगा 40 का 60%। 0 से 0 6 चौक 24। चाहूं तो मैं 40 का पहले 40% निकालू, 40 का 40%, 0 0 4 चौक 16। 40 का 16 उपयोग किया, 40 में 16 उपयोग करा, बचा कितना, 24, माइनस कर लो। क्लियर है बातें आप लोगों को? चलो अगला पे आते हैं हम। एक पुस्तकालय में हिंदी और अंग्रेजी की 20 पुस्तकें, यदि इनमें से 60% पुस्तकें हिंदी की हैं तो अंग्रेजी की बताओ। भैया नॉर्मल सा क्वेश्चन है। टोटल 200 है, 200 में से 60% हिंदी है, बची कितनी, 40% किसकी, इंग्लिश की। हमसे ये पूछ रहा है इंग्लिश की बताओ, तो 200 का 40% निकाल दो डायरेक्ट। 200 का 40% कितना आ जाएगा, 80, डी ऑप्शन। तो अगर इससे निकालते तो पहले 200 का 60% निकालते हैं हम लोग। 200 का 60% निकालो, कैंसल, कितना हुआ, 120। 200 में से 120 हिंदी की है, तो बची कितनी, 80, वो किसकी हो गई, इंग्लिश की। क्लियर? चलो अगला है, 1 किलो का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है। 1 किलो का कितना प्रतिशत 200 ग्राम है। अब 1 किलो में कितने ग्राम, 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम ना। 1 किलोग्राम 200 का कितना परसेंट है बताना है, तो 200 बटे 1000 इंटू 100। 1 किलो में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 में 200 का परसेंट पता करना है, तो 200 बटे टोटल 1000 इंटू 100। 2 0 ये कैंसिल हुए, ये कैंसिल हुआ, कितना बचा, 20%। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। बातें क्लियर? चलो अगला देखें, अगला देखते हैं। चलो ये टाइप खत्म हो गया आपका। अब अगला टाइप आ रहा है आपका। अनीता लगातार 2 परीक्षाओं में 100 में से, देखो टोटल नंबर 100 थे, 100 में से एक बार उसको 60 मिले, एक बार 80 मिले। इन परीक्षाओं में प्रत्येक का भारांक 50%, उसका अंतिम स्कोर बताओ। तो 60 का भी 50% मिला उसको, तो इसका भी 50% मिला, तो 60 का 50% निकाल लेते हैं। 0 0 कितना आया, 30। 80 का 50% आपको दिख रहा है, 40 आ जाएगा आधा। तो अंतिम स्कोर कितना हो गया उसका, 40 प्लस 30 70। कौन सा, ऑप्शन बी वाला, है ना। 60 मिले थे, 80 मिले थे, 60 का 50% मिला, 80 का 50% मिला, मतलब 30, और इसका कितना मिला, 40। टोटल कितना हो गया, 70। बातें क्लियर? चलो अगला देखो। रमा ने 3 सत्री परीक्षाओं में 60, 40 और 70 प्राप्त किए। इन परीक्षाओं का भारांक 25, 25, 50% है, तो अंतिम स्कोर क्या चाहिए। सेम क्वेश्चन है। तो था टोटल 100 में से एक में मिला 60, एक में मिला 40, एक में मिला 70। अब इसका 25%, इसका भी 25%, इसका 50%। तो 60 का 25% कितना होता है, आप निकाल लो। 60 का 25%, 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5 बार, कितना हुआ, 15। 40 का 25% निकालो भैया। 40 का 25%, 0 से 0, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 2 से 2 बार, 10। 70 का 50 मतलब आधा, कितना हो जाएगा, 35। 35 ही हो गया। 35, 40, 50, 60, कितना आएगा, 60। अंतिम स्कोर कितना उसका, 60। कौन सा, ऑप्शन डी वाला। बात क्लियर? 60, 40, 70 का आपको निकाला था 25%, 25%, 50%। बातें क्लियर हैं? चलो अगला क्वेश्चन आते हैं हम आगे। अगला है आपका नेक्स्ट टाइप। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, वस्तु का वर्तमान मूल्य 2700 रुपए, इसका आरंभिक मूल्य बताओ। देखो 10% की कमी हो गई। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ 10 का फ्रैक्शन। 10 बटे 100 कितना हो गया आपका, 1/10। अब कमी हो रही तो 10 से कम होगा। अब 10 से कम होगा तो कितना बचना चाहिए, नो। बढ़ता तो हम बोलते कि भैया 10 से एक बढ़ गया, कितना हो जाता, 11। फ्रैक्शन यूज करना है, वैल्यू नहीं। अब देखो सबसे बड़ी चीज, वर्तमान मूल्य कौन सा भी हो सकता है, क्या पूछ रहा है, आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, तो जिसका पूछे उसका मल्टीप्लाई करना है। तो आरंभिक मूल्य इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, 2700 में 10 का। अब बचा क्या, ये 9 नीचे आ जाएगा। आरंभ ये 2700 था, इसलिए इसको 9 से डिवाइड किया है, और आरंभिक पूछा है इसलिए 10 का मल्टीप्लाई किया। वो पूछता कि बाद का बताओ, तो पहले वाले से डिवाइड करता, बाद का मल्टीप्लाई करता। 9 या 27, 30 इंटू 10 कितना हो गया, 3000 रुपए। क्लियर है बातें? कौन सा, ऑप्शन डी वाले। बातें क्लियर? चलो अगला देखो। यदि किसी संख्या का 42% की संख्या का 20% है, संख्या मान ली मैंने x, उसका 20%, 20 बटे 100 बराबर 100 है। यदि किसी संख्या का 20% 100 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये ऊपर जाएगा,
3 से सोल्व कर लो, 0 से 0, 2 से काटोगे तो 5 बार, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 इंटू 5 कितना हो गया 500। कौन सा ऑप्शन बी वाला। किसी संख्या का संख्या x मानी, उसका 20% 100 था, उसको ऊपर नीचे पहुंचा के हमने सोल्व कर लिया तो कितना हो गया 500। बातें क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे 42 क्वेश्चन परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के 46 सेट के हमने आपको कंप्लीट टाइप वाइज करवा दिए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप लेकर आएंगे। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम उसका वीडियो आपको पहले प्रोवाइड करें, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।